आप इसको बड़ा करना है। बड़ा करने के लिए दोस्तों देखिए यहाँ पे रिलेटिव साइज है, इस पर क्लिक करें और इसको बढ़ा दें। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ जाकर इसको लॉक कर दें। ठीक है, गैलरी से अपना गैलरी में जाएंगे। ठीक है, इसको क्लिक कर दीजिए, यहाँ से इसको छोटा करके यहाँ से यहाँ पर फिट कर दीजिए। आपको नीचे ब्लर करना होगा फोटो के नीचे। ठीक है, अब यहाँ जाइए, यहाँ देखिए इरेजर है, यहाँ पर क्लिक करके इसको बढ़ाकर इसको बढ़ा देना है। आप इसको इरेज कर दीजिए। ठीक है, हो गया, इरेज कर दिए। ठीक है, अब इतना पर लगा दें, अब इसको भी लॉक कर दीजिए। अब आपके पास आइडिया देखिए, हम आइडियो वीडियो पीएनजी सेलेक्ट कर लिए और इसको छोटा साइज करके यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको हम लॉक कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, बस इस तरह से फिट हो गई। अब इसको भी लॉक कर देते हैं। देखिए मैंने विक्रमादित्य का फोटो ले लिया। ठीक है, इसको यहाँ पे एडजस्ट करके फिट कर देंगे। ठीक है, इसको भी हम नीचे जाकर इसको नीचे ब्लर कर देते हैं ताकि देखने में बढ़िया लगे। इसको हम ब्लर कर देते हैं। ठीक है, इसको नीचे कर देते हैं। अब इसको बड़ा भी कर्सर में देना है। ठीक है, तो मैं लोगो लगा लेता हूँ। देखिए मैं धमाका फिल्म्स का लोगो लगा रहा हूँ क्योंकि मैं धमाका का पोस्टर डिजाइन करता हूँ। ठीक है, तो हम आपको लगा के बता देते हैं। ये देखिए लोगो हो गया। आप इस तरह से इसको छोटा कर लें और एक कोना में बैठा हो गया। अब यहाँ से इसको भी लॉक कर दीजिए, यहाँ से फिर दबाना है, इसको लंबा कर देना है। ठीक है, ठीक है, अब इसको कलर देना है। बाकी पट्टी आप इस तरह से भी बनाकर आप इस तरह से बना के भी लगा सकते हैं छोटा। ठीक है, फिलहाल मैं इसी का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे धमाका फिल्म्स लिख देना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, मेरे पास मत फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। आपके पास जो भी फॉन्ट है आप उसे यहाँ पे लगा सकते हैं। मेरे पास देखिए ये फॉन्ट है, ये फॉन्ट है, फिर यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ। ठीक है, मैं ये लगा देता हूँ। आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, दिखा देते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसा भी कलर कर सकते हैं वैसा आप ठीक लगा सकते हैं। स्टॉप लगा दीजिए, देखने को नहीं लगेगा। ठीक है, और इतना काम हो गया दोस्त। मैं हिंदी मराठी फॉन्ट का यूनिकोड हम निकाल दिए हैं और उससे लिखना कैसे है चलिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ टेक्स्ट में, इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो कॉपी किए थे उसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम आधा इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए वो अब देखिए, हमको जाना है फॉन्ट पर। अब हमको अपना फॉन्ट रखना। देखिए ये सब फॉन्ट है हिंदी में फॉन्ट। हम आकृति फॉन्ट से लिखे हैं, देखिए लिखा है। तो और हम चेंज कर सकते हैं, मतलब जो भी आपके पास फॉन्ट है ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं ये वाला फॉन्ट जैसा होगा वैसा ले लीजिए। फिलहाल मैं ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, हम इस ठीक है, यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। जो हम काटे थे वो उसको, ठीक है, फिर हमको वही काम करना है। कौन सा करना है, जो फॉन्ट लिए थे उसको या तो कोई भी फॉन्ट इंपोर्ट ले लें।
ग्रेडियंट में जाकर कोई भी रंग है इसको ले लेते हैं, ठीक है। हम फिलहाल ले लिया, इस पर स्टॉक चढ़ा देते हैं, ठीक है। जो भी आपका स्टॉक ठीक लगे वो इसमें लगाएंगे। यहाँ तो मैं वाइट लगाने वाला हूँ, पहले देख लेंगे कौन बढ़िया लग रहा है, वही लगाएंगे स्टॉक, ठीक है। फिलहाल मैं यही रहने देता हूँ, ठीक है। अब इस पे रंग कर देते हैं। इस पर भी यही करेंगे, गाड़ी में जाके कोई भी रंग लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। ये ब्लू लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ भी स्टॉक में जाके हम रंग लगाते हैं, स्टॉक लगाते हैं, ठीक है। स्टॉक अच्छा होना चाहिए जो पता चले, ठीक है। अब इसमें वाइट है, ठीक है, वाइट ठीक है। अब देखिए 3D कैसे लग रहा है, 3D कैसे लग रहा है हम आपको बताते हैं, ठीक है। पहला सबसे पहला काम करना हमको यहाँ दबा लेना है, या प्लस बटन जो हम लिखे हैं फॉन्ट उसको जॉइंट मार लेना है। यहाँ देखिए ये डबल एरो का निशान है, यहाँ क्लिक करिए और यहाँ क्लिक करना। देखिए अब दोनों एक साथ हो गया। इसको हम अच्छा से एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। अब एडजस्ट हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, 3D कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पे 3D का शेप दिखाई दे रहा है, यहाँ इसको पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ आपको जो पोजीशन में करना है 3D वो पोजीशन में करना है, तो हम इस पोजीशन में कर लेते हैं। दरअसल यहाँ से हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे बराबर पर, और थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं तो देखने में बढ़िया लगेगा, ठीक है। अब इसको हम कलर देते हैं भाई। कलर क्या